हेलो टेनिस, दिस इज़ आनंद कुमार और टेक्निकल क्लास के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तीसरे वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 21 से वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 20 तक के सभी वन लाइनर प्रश्नों को कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 21। तो शित्सुके को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, तो सस्टेन कहा जाता है। शित्सुके क्या है, जापानी भाषा है और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सस्टेन कहते हैं। 22वां सवाल क्या कह रहा है, मशीनों व उपकरणों को चालू हालत में या वर्किंग ऑर्डर में रखे। इस पंक्ति को किस जापानी शब्द से लिया गया है, तो शित्सुके से लिया गया है। मशीन को चालू हालत में रखना है, वर्किंग ऑर्डर में रखना है, तो ये स्लोगन जो है किससे लिया गया है, जापानी भाषा शित्सुके से लिया गया है। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, अनावश्यक वस्तुओं से बचे। इस पंक्ति को किस जापानी शब्द से लिया गया है। अनावश्यक वस्तु से बचना है, यानी ऐसे वस्तु जिसका उपयोग नहीं करना है या नहीं होने को है, तो उस ये जो स्लोगन है वो किसके अंतर्गत रखा गया है, जापानी भाषा शेरी के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, देखिए, सभी आवश्यक वस्तुओं को आसानी से ढूंढा जा सके ऐसा साधन अपनाना। इस वाक्य को किस जापानी शब्द से लिया गया है, तो इस वाक्य को सैसो जापानी शब्द से लिया गया है। इसमें कहा क्या गया है, सभी आवश्यक वस्तुओं को आसानी से ढूंढा जा सके, मतलब ऐसे सेट करके वर्कशॉप में ऐसे सेट करके रखना है या स्टोर में ऐसे सेट करके रखना है कि वो साधन जो है आपको आसानी से मिल जाए। तो इस वाक्य को किस जापानी भाषा से लिया गया है, सैसो से लिया गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। पहले आओ और पहले पाओ का नारा किस देश ने लगाया था, यो सैसो किस देश ने लगाया था, सॉरी, यहाँ किस जापानी भाषा से लिया गया है ये होता, तो ये आपका सैसो से लिया गया है। पहले आओ और पहले पाओ कहने का मतलब है कि कोई भी टूल्स या मशीन ऐसे सेट करके रखना है कि सबसे पहले या वर्किंग ऑर्डर में ये सभी होने चाहिए और काम करते समय हमें किसी तरह का परेशानी न रहे, एक कतार में होना चाहिए। तो ये जो स्लोगन है वो सैसो से लिया गया है। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है, सफाई का उपयोग निरीक्षण हेतु करें। इस वाक्य को किस जापानी शब्द से लिया गया है, सैसो से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, कार्यस्थल को साफ व सुरक्षित रखें। इस वाक्य को किस जापानी शब्द से लिया गया है, तो सैसो से लिया गया है, सैसो से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, वस्तु को साफ सुथरा तथा सही क्रम में रखें। इस वाक्य को किस जापानी शब्द से लिया गया है, तो शिकेत्सु से लिया गया है। वस्तु को साफ सुथरा तथा सही क्रम में रखें, इस वाक्य को शिकेत्सु से लिया गया है। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है, कार्यशाला में सुरक्षा से संबंधित संकेत चिन्ह लगे होते हैं जिसे क्या कहते हैं, सुरक्षा चिन्ह कहते हैं, सेफ्टी सिंबल कहा जाता है। कार्य क्षेत्र में जहाँ पे काम हो रहा हो, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में आप लोग देखते हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, वहाँ पे लिखा होता है गिव वे, रास्ता दे, गिव वे रास्ता दे, या फिर स्टॉप लिखा हुआ होता है या डाइवर्सन लिखा होता है। ये सभी जो संकेत है वो सुरक्षा से संबंधित संकेत होते हैं। आखिरी प्रश्न जो कि 30वां प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, सिगरेट पीना मना है। ऐसे संकेत चिन्ह को किस संकेत चिन्ह के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसे निषेधात्मक संकेत चिन्ह के अंतर्गत रखा गया है ना, प्रोविजन साइन, सिगरेट पीना मना है। तो कैंडिडेट्स, ये कुल मिलाकर के हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रश्न कंप्लीट किए हैं वो प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 30 तक के सभी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और जो आपके नज़दीकी दोस्त हैं उनको भी ये शेयर कर दें। थैंक यू।